हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि केवाईसी क्या होता है। जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो हमसे केवाईसी मांग दिया जाता है। या फिर हम कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा लेना चाहते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आप एनपीसीआई करवाइए, डीबीटी करवाइए या आधार सीडिंग करवाइए। तो इनमें क्या डिफरेंस है? आपका डीबीटी क्या होता है, आधार सीडिंग क्या होता है, ये कैसे कराना होता है और कहाँ पे कराना होता है? किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपसे केवाईसी मांग मांग दिया जाता है कि आप केवाईसी कराइए। कि आखिर केवाईसी आपको कितने टाइम पे कराना होता है, कब कब करवाना होता है, कि कितने साल बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, एक लोगों का सवाल ये भी है कि आखिर एनपीसीआई कैसे करवाएं, डीबीटी क्या होता है, आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट में कैसे करवाएं, आधार सीडिंग कैसे करवाएं, उसका स्टेटस कहाँ से चेक करें। तो इसी वीडियो में बने रहिएगा। मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें करवानी है, आपको कैसे ये डीबीटी करवानी है, कैसे आधार सीडिंग करवानी है, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं, और केवाईसी बैंकों में कैसे करवाना है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे केवाईसी मांगा जाता है। आखिर केवाईसी है क्या, क्यों, क्या है इसकी ज़रूरत है और क्यों आपसे मांगा जाता है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, या कोई भी जो फाइनेंशियल लेन देन करता है आपके साथ में, तो आपको सत्यापित करने के लिए, यानी कि आपके ग्राहक की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपसे केवाईसी मांगता है। केवाईसी मतलब आपसे आपका पते का प्रमाण पत्र, आपकी आइडेंटिटी का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिसमें आप आइडेंटिटी के प्रमाण पत्र में अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं। और आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में जहाँ के आप निवासी हैं या जहाँ पे आप करंट में रह रहे हैं, तो वो एड्रेस आपका देना होता है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आप दे सकते हैं, तो उसमें भी आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है। पैन कार्ड भी आपको लगाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केवाईसी में देना होता है। बैंक अपने कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए, उसके रिस्क को एनालिसिस करने के लिए आपसे केवाईसी मांगते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आपको केवाईसी करवाना कितने टाइम पे, आखिर आपको कितने टाइम पे केवाईसी अपडेट करवाना है बैंक में। तो मैं बताना चाहूँगा कि बैंक ने कस्टमर्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला होता है कि आपका जो हाई रिस्क कस्टमर है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड कस्टमर है, उनको प्रत्येक दो दो साल में केवाईसी देना होता है। यानी कि उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ बैंक को सबमिट करना होता है। अगर आपका उसका सेम होता है तो ई केवाईसी भी करवा सकते हैं। और जो इसके बाद होता है, जो दोस्तों मीडियम रिस्क कस्टमर होता है, जिनको प्रत्येक 8 साल में केवाईसी देना होता है। और जो आपका लो रिस्क कस्टमर होते हैं, जो सैलरीड क्लास कस्टमर होते हैं, तो उनको, जिनका रिस्क कम होता है, तो लो रिस्क कस्टमर में आ जाए, उनको 10 साल में अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करना होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि हमको अपने खाते में डीबीटी करवाना है, एनपीसीआई करवाना है, या फिर आधार सीडिंग करवाना है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये आधार सीडिंग, डीबीटी, ये आपको कैसे करवाना है। क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? इसमें क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि जो बेनिफिशियरी होता है, जो लाभार्थी होता है, उसके खाते में डायरेक्ट मनी को ट्रांसफर करना। जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपका कोई भी आवास का पैसा ट्रांसफर करना हो, या फिर मनरेगा नरेगा का पैसा ट्रांसफर करना हो, कोई भी वृद्धा पेंशन हो आपका, या आपका विकलांग पेंशन हो, ये सारी आपके डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर होती हैं। और दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आधार सीड कर दीजिए, मेरा एनपीसीआई अलग कर दीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि डीबीटी एनपीसीआई एक पेमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है, जिसमें आप आधार का कार्ड नंबर देकर ही, जो आधार कार्ड जिस खाते में लिंक होगा, यानी कि जिस खाते में आधार सीडिंग होगी, यानी कि एनपीसीआई एक्टिव जो अकाउंट होगा,
उस आधार पर जो भी पैसा डाला जाएगा तो उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि डीबीटी अलग है, एनपीसीआई अलग है या आधार सीडिंग अलग है। तीनों एक ही है। डीबीटी एनपीसीआई एक पेमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें कोई भी पेमेंट हम बिना खाते के, यानी कि आधार नंबर डाल के उस खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जो उस आधार से खाता नंबर लिंक होगा, ऑटोमेटिकली जिस भी बैंक का लिंक होगा या जहां भी लिंक होगा, ऑटोमेटिकली आपका पैसा उस बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बताना चाहूंगा कि डीबीटी का मतलब बेनिफिट क्या है। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। नंबर दूसरा इसका बेनिफिट है कि इसमें बिना अकाउंट नंबर के, बिना किसी भी गलती के, आधार से डायरेक्टली उसके बेनिफिशियरी जो भी लाभार्थी है उसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एनपीसीआई कैसे चेक करना है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार किस बैंक में सीडेड है या किस बैंक में लिंक है, मतलब किस बैंक में आपका आधार सीड है, किस बैंक में आपका आधार लगा हुआ है, यानी कि एनपीसीआई एक्टिव अकाउंट आपका कौन सा है। ये सारी डिटेल आप आधार की पोर्टल से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप दोस्तों को वीडियो ये जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, लोगों को पता लग सके, जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके बताइएगा आपका वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे UIDAI। ये दोस्तों आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाना है, 3 डॉट्स हैं, 3 लाइन्स है, इस पे जाना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे जाएंगे तो इसमें जाना है आपको माई आधार। माई आधार में जाना है आपको आधार सर्विसेज पे। आधार सर्विसेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना है आपको आधार लिंकिंग स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड फीड कर देता हूँ। इसके बाद मैं कैप्चा डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे OTP आएगा, आपको यहाँ पे OTP डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आधार से रिलेटेड आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट है, आधार अपडेट है, PVC आधार अपडेट आपको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ से आपको NPCI पता कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पे इंडियन बैंक में लिंक है। यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं, कब लिंक हुआ ये डेट आ रही है यहाँ पे 12/9/2023। इस प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं आप, बायोमेट्रिक, ऑफलाइन KYC भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इसमें लॉगिन करके आप अपना स्टेटस जान सकते हैं, किस बैंक में लिंक है आपका आधार कार्ड, यहाँ से चेक कर सकते हैं।